चलिए, आज का जो टॉपिक है वो फॉर्च्यूना पॉइंट कैसे फाइंड आउट करते हैं। फॉर्च्यूना पॉइंट को हम कैसे डे टू डे लाइफ में यूज कर सकते हैं। ठीक है। अब आपने सारे कॉन्सेप्ट समझ लिए हैं, ट्रांजिट वाले, है ना। कौन कितने डिग्री में है, कौन कितने दिन में आगे पीछे होता है, क्या होता है। ठीक है। सारी चीजों से आप वाकिफ हो चुके हैं, तो अब हम थोड़ा सा प्रैक्टिकल पे आ जाते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे कि फॉर्च्यूना पॉइंट को, जो केपी पद्धति में आपने देखो FOR लिखा रहता है ना, फॉर्च्यूना पॉइंट। तो उस फॉर्च्यूना को हम कैसे फाइंड आउट करते हैं और उसको कैसे यूटिलाइज करते हैं, दोनों चीजें आज हम सीखेंगे इस क्लास में। ठीक है। पहले मैं कैलकुलेशन नहीं बताता था, लेकिन मेरे को याद नहीं आ रहा, किसी स्टूडेंट ने बोला था सर वो पूरा कैलकुलेशन आप बताइएगा। ठीक है। तो उस चीज को ध्यान में रखते हुए मैंने सोचा कि चलिए आज कैलकुलेट करके फॉर्च्यूना कैसे निकालें, है ना। सभी को आवाज तो आ रही है ना, ऐसा तो नहीं किसी को कुछ सुनाई नहीं दे रहा। क्लियर है ना। जी जी जी। ठीक है। चलिए, स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ मैं, है ना, म्यूट कर रहा हूँ। कोई प्रॉब्लम हैंडल स्क्रीन। स्क्रीन मैंने शेयर कर दी है, बोर्ड आ गया है ना। किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बताइए। देखिए, आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है फॉर्च्यूना पॉइंट, है ना। कुंडली में दिखाता हूँ कि देखिए, ये यहाँ पे देखिए FOR लिखा है, FOR फॉर्च्यूना पॉइंट। इसको कहते हैं फॉर्च्यूना पॉइंट, मतलब भाग्य का बिंदु। ठीक है। तो कृष्णमूर्ति पद्धति में इस फॉर्च्यूना पॉइंट को कैसे यूटिलाइज करना है, कैसे यूज करना है, या इसकी क्या उपयोगिता है। ठीक है। इस चीज को हम समझेंगे। देखिए, वो जो फॉर्च्यूना का कॉन्सेप्ट है, कृष्णमूर्ति जी ने इसलिए लिया उसको कि कृष्णमूर्ति पद्धति में, या कृष्णमूर्ति जी का मानना है कि सबसे बड़ी रेमेडी जो होती है वो दान करना, है ना। दान पाप नाशनम, ऐसे कुछ लाइन है। दान जो होता है आपके पापों का नाश करता है। इसीलिए यहां पर किसको इंपॉर्टेंस दी गई है, दान करने को, है ना। तो क्या दान करना है, कहाँ दान करना है, इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। किसी को भी कुछ भी दान नहीं करना है। ठीक है। तो उस संबंध में कृष्णमूर्ति जी का ये कहना है कि दान आप गुरु के स्थान पे करिए, जहां पर गुरु का निवास हो, या गुरु हो, या गुरु का स्थान हो, मंदिर हो, जो भी हो, ऐसी जगहों पर आपको दान करना चाहिए। ठीक है। दान करने से क्या होता है, आपके कर्मों पे असर पड़ता है। ठीक है। कर्म तीन प्रकार के होते हैं: संचित कर्म, प्रारब्ध कर्म और क्रियामान कर्म। संचित कर्म का मतलब होता है कि जब से आपने पृथ्वी पे जन्म लिया है, चाहे किसी भी रूप में लिया हो, तब से आप जो कर्म आज दिनांक तक कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड संचित कर्म। संचित मतलब स्टोर होता जा रहा है, एक के बाद एक के बाद एक के बाद। है व्हाट इज प्रारब्ध। प्रारब्ध जो आपका भाग्य बनता है, नाइन्थ हाउस बनता है, जिसको हम नाइन्थ हाउस कहते हैं। तो ये प्रारब्ध क्या है, आपने जो संचित कर्म किए थे उसमें से कुछ हिस्सा आपको भाग्य के रूप में मिला है, दैट इज योर नाइन्थ हाउस। इसीलिए कुंडली में नवा घर वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। तो दैट इज योर प्रारब्ध। हमारा हमेशा एक प्रश्न होता है ना, उसकी कुंडली भी मेरी जैसी है, मेरी कुंडली भी उसकी जैसी। चलो, हमने थोड़ा ग्रहों की डिग्री, मैं भी वैसे ही काम कर रहा हूँ, वो भी वैसे ही काम कर रहा है, लेकिन वो ज्यादा सक्सेस हो रहा है, मैं कम हो रहा हूँ। तो वाई? ये आपका प्रारब्ध है। ठीक है। ये आपका प्रारब्ध है। इस कारण से आप अच्छे कर्म होने के साथ भी हो सकता है परेशान हो रहे हो। एक व्यक्ति बुरे कर्म करता है, सक्सेस करता जाता है, हम हमारे अंदर प्रश्न आता है ना कि ऐसा उसके साथ क्यों हो रहा है, मेरे साथ क्यों हो रहा है, उसके साथ तो नहीं होता। तो दैट इज योर प्रारब्ध। ठीक है। आपने ऐसा कुछ संचित कर रखा है कर्म, जिसका रिजल्ट आपको इस जीवन में प्राप्त हो रहा है कष्टों के रूप में, दैट इज कॉल्ड प्रारब्ध। प्रारब्ध क्या है, इनकैशमेंट है। जैसे आपके अकाउंट में 10 लाख रुपए है, इस जन्म में आप आए हैं, आपको 2 लाख रुपए देके भेज दिया गया। ठीक है। अब 2 लाख रुपए आप खर्च करते रहिए इस जीवन, दैट इज प्रारब्ध। और एक जो कर्म अभी आप कर रहे हैं वो आपके संचित कर्मों में ऐड होता जाता है, दैट इज क्रियामाण कर्म। ठीक है। तो ये जो कर्म है, तीन प्रकार के डिफाइन किए गए हैं, इन्हीं कर्मों के आधार पर मनुष्य का जीवन चलता रहता है। ठीक है। इसलिए कृष्णमूर्ति जी ने दान को इंपॉर्टेंट दिया है कि आप दान करिए। ठीक है।
तो दान इज वेरी इंपॉर्टेंट। गुरु का स्थान आपको पता है, गुरु का स्थान जैसे कुछ नाम लिखे मैंने, जैसे दत्तात्रेय जी का मंदिर, शंकराचार्य जी का मंदिर है ना, साईं मंदिर, ठीक है। और एक वो नीम करोली बाबा जी हैं, उनका स्थान। तो ऐसे स्थान जहां पर गुरु निवास करते हैं, यदि वहां पर आप दान करते हैं, तो ये रेमेडी आपके जीवन में कहां से काम कर जाएगी आप समझ नहीं सकते। ठीक है, चलिए, थोड़ा सा लेक्चर हो गया है ना, जिसमें से अन्न दान को सबसे इंपॉर्टेंट बताया गया। अन्न का दान वेरी इंपॉर्टेंट। आप एक चीज देखना, नोटिस करना, किसी भूखे को खाना खिला के आप चले जाओ, पलट के ही मत देखना। ये हो ही नहीं सकता कि उसने आपको दिल से दुआ न दी। या आप देखना, जब आप भूखे रहते हैं और आपको भोजन मिल जाता है, आपको एक अलग से आनंद की अनुभूति होती है। ठीक है, इसीलिए अन्नदान को बहुत इंपॉर्टेंस दी गई। चलिए, अब हम आते हैं फॉर्च्यूना पॉइंट को हम कैलकुलेट कैसे करते हैं। ठीक है, चलिए, ये सिंपल सा फॉर्मूला है फॉर्च्यूना का। LMS, ठीक है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, LSRD पढ़ा था, LMS, LMS, ये प्लस ये माइनस। ठीक है, इसको कहते हैं लग्ना डिग्री प्लस मून डिग्री और माइनस सन डिग्री। ठीक है, मतलब लग्न की डिग्री और चंद्रमा की डिग्री को यदि जोड़ दिया जाए, जो आंसर आएगा उसको हम उसमें से सन डिग्री को माइनस कर दें, तो हमें फॉर्च्यूना पॉइंट मिल जाता है। ठीक है, सिंपल सा फॉर्मूला है। अब कुंडली पे यदि हम जाएं, देखिए, जैसे ये कुंडली है ना, दैट इज कुंडली। अब यहां पर मैं बोलूं लग्ना की डिग्री, तो व्हाट इज लग्ना? लग्ना इज एसेंडेंट, ये लिखा है एसेंडेंट। तो देखिए, लग्न की डिग्री लिखा है 19 डिग्री 28 मिनट, दिख रहा है आपको? सूर्य की डिग्री क्या है? 26 डिग्री 28 मिनट। चंद्रमा की डिग्री कितनी है? 20 डिग्री 34 मिनट्स, है ना। सेकंड सेकंड हम अभी काउंट नहीं कर रहे हैं ना, तो माइनट कैलकुलेशन नहीं कर रहे हैं, हम मोटा मोटी कैलकुलेट कर रहे हैं कि हमें कैसे करना है। ठीक है, तो हमें ये पता है कि 3 डिग्रियां हमें सॉफ्टवेयर लिख कर दे देता है, फॉर्च्यूना भी दे देता है, लेकिन हम आज ये जानना चाह रहे हैं कि हम इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं। देखिए, मैं लिख रहा हूं असेंडेंट या लगना डिग्री। असेंडेंट या लगना की डिग्री देखें तो आपने देखा होगा 19 डिग्री 28 मिनट। ठीक है, फिर क्या चाहिए हमको? मून डिग्री। मून की डिग्री कितनी लिखी हुई थी वहां? 20 डिग्री 34 मिनट्स। फिर क्या है? सन। सन की डिग्री कितनी लिखी? 26 28। एक बार कंफर्म कर लेना उसकी। 19 20 26 है ना, 19 20 और 26। ठीक है, 19 28 20 34 26 28। 19 28 20 34 26 28। देखिए, ये आपको किसी भी कुंडली में आपको नजर आएगा, लेकिन आपको ध्यान रखना है इन डिग्रियों को प्लस माइनस नहीं करना है। ठीक है, जो लोग हिट थ्योरी करते हैं ना, वहां पर डिग्री टू डिग्री देखा जाता है, कितने डिग्री की हिट पड़ रही है, वहां पे भी ये कैलकुलेशन आपको काम आएगा। ठीक है, हमेशा ध्यान रखना कि इन डिग्रियों को हमें प्लस माइनस नहीं करना है। ठीक है, उसका नाम मैं सही ले रहा हूँ कि गलत ले रहा हूँ मुझे नहीं पता, कंपोजिट डिग्री कहते हैं शायद, है ना। तो देखिए, इसको कैसे करते हैं। ये डिग्रियां आपको यूज नहीं करना, मैं आपको एक एक डिग्री निकाल के दिखा रहा हूँ। लगना डिग्री, देखिए ये है 19 डिग्री 28 मिनट, है ना। अब आप यहां जाइए, थोड़ा सा मैं दोनों स्क्रीन एक साथ कर देता हूं तो आपको समझ में आएगा।
यहां देखिए, लगना डिग्री कितनी है, 19 डिग्री 28 मिनट, ये लिखा 19 डिग्री 28 मिनट। ठीक है, लेकिन हमेशा ध्यान रखना, आपको कैलकुलेशन एरीज राशि से शुरू करना। कहां से शुरू करना है, एरीज राशि से, मेष राशि से। मेष से शुरू करेंगे कैसे, देखिए 1 2 3 4 5 6, मतलब आपका जो असेंडेंट है 6 राशियों को क्रॉस कर चुका है और 7वीं राशि में जाकर बैठा है। तो एक राशि कितने डिग्री की होती है, 30 डिग्री की। आपका असेंडेंट 6 राशियां कंप्लीट चल चुका है। ठीक है, 7वीं राशि में वो पूरा 30 डिग्री नहीं चला, कितना चला है, केवल 19 डिग्री 28 मिनट चला है। तो अब इसको कैलकुलेट करिए, ये आएगा 180 प्लस 19 डिग्री 28, दैट इज 199 डिग्री 28 मिनट। ये कहलाएगा लगना, कंपोजिट डिग्री। ठीक है, अब हम आते हैं मून की डिग्री में। मून, देखिए मून कितना लिखा हुआ है यहां पर, 20 डिग्री 34 मिनट। 20 डिग्री 34 मिनट। अब देखिए चंद्रमा भी यहां से सेम चला है, 1 2 3 4 5 6 राशि चल चुका है। तो 6 × 30 डिग्री प्लस 7वीं राशि में कितना चला है, वो 20 डिग्री 34 मिनट। तो ये हो जाएगा 180 प्लस 20 डिग्री 34 मिनट। 180 और 20 कितने हो गए, 200। तो 200 डिग्री 34 मिनट्स, ये चंद्रमा की डिग्री आ गई। ठीक है, ये लगना की आ गई। सन की भी निकालना है। देखिए सन की डिग्री कैसे फाइंड आउट करेंगे। सन, सन है आपका 26 डिग्री 28 मिनट का। अब देखना सन कितनी राशि चला, 1 2 2 राशि कंप्लीट चल चुका है। तो 2 × 30 डिग्री प्लस तीसरी राशि में वो पूरा नहीं चला, कितना चला है, केवल 26 डिग्री 28 मिनट चला है। तो ये हो जाएगा 3 2 6, ये हो जाएगा 86 डिग्री 28 मिनट, दैट इज योर सन। ये आपका सन। हमेशा ध्यान रखें, किसी भी प्लैनेट को आपको देखना है कि उसकी कंपोजिट डिग्री क्या है, वो कितना चल चुका है, तो एरीज से काउंट करेंगे। 30 डिग्री 30 30 60 डिग्री प्लस ये 26 डिग्री, तो कितना हो जाएगा, 6 2 8, 86 डिग्री 28 मिनट चल चुका है सन, है ना। तो सन की डिग्री कंपोजिट आएगी 86 डिग्री 28 मिनट। ठीक है, तो ये डिग्रियों को हमें, यही डिग्री हिट थ्योरी में भी होती है। ठीक है, वो जो डिग्री नॉर्मली लिखी रहती है उसको हम यूज नहीं करते हैं। चलिए, अब हम फॉर्मूला लगाते हैं। कहाँ कहाँ लिखा है, ये लिखा है, ये लिखा है, ये। चलिए हम लगाते हैं फॉर्मूला, L + M - S। ठीक है, तो पहले हम L + M करते हैं। तो 199 डिग्री 28 मिनट प्लस M, 200 डिग्री 34 मिनट्स, ऐड कर दीजिए। बताया 399 डिग्री 62 मिनट्स। ठीक है, अब L + M - S करेंगे, मतलब 399 डिग्री 62 मिनट्स में से सन माइनस करना है। व्हाट इज सन, दिस, ये। ठीक है, माइनस करिए। 5 5 में से 2 गए 3, ये मिनट है ना। 9 में से 6 गए 3, और 9 में से 8 गया 1, 3 का 3, ये डिग्री है। दैट इज योर फॉर्च्यूना पॉइंट। तो आपका फॉर्च्यूना पॉइंट आ गया 313 डिग्री 34 मिनट।
लेकिन कुंडली में जैसे हमें कैलकुलेशन करने के लिए ये डिग्री चाहिए थी, वैसे कुंडली में देखने के लिए वही उल्टा चाहिए हमको। ये वाली डिग्री नहीं चाहिए, कंपोजिट वाली, एक्चुअल डिग्री चाहिए। देखिए अब इसको उल्टा कर रहे हैं, ब्रेक कर रहे हैं। ध्यान रखना कैसे ब्रेक करते हैं, सिंपल सा तरीका है, जो एक्स्ट्रा नंबर देख रहे हैं उसको अलग करना। कैसे अलग होगा, 30 डिग्री। देखिए 30 डिग्री इंटू 10, तो कितना हो जाएगा, 300 हो जाएगा, प्लस ये हो जाएगा 13 डिग्री 34 मिनट्स। ये मैंने इसको ब्रेक किया है, ध्यान रखना। क्यों किया है, क्योंकि हमको बताना है कि ये जो फॉर्च्यूना पॉइंट है 30-30 डिग्री चलकर 10 राशियों को क्रॉस कर चुका है। ठीक है, यहां पर जैसे हमने उल्टा किया था ना, सन सन जेमिनी में बैठा था, तो हमने बोला वो एरीज भी चल चुका है, टॉरस भी चल चुका है, तो 2 × 30 कर दिया था। और जेमिनी में कितना था वो, 26 डिग्री का था। तो यहां पर भी हमको उल्टा करना है, 313 को ब्रेक करना है। तो हम 30 डिग्री के मल्टीपल में ही करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि एक राशि 30 डिग्री की होती है। तो यदि हम 313 को 30 डिग्री के मल्टीपल में ब्रेक करेंगे तो 30 × 10 लिखना पड़ेगा। ये हो गया 300, और ये हो जाएगा 13 डिग्री 34 मिनट्स। तो ये हो जाएगा 313 ये। अब ये हमें बताएगा कि ये फॉर्च्यूना पॉइंट किस राशि में है। देखिए 10 नंबर की राशि कौन सी होती है, मकर। लेकिन ये मकर को क्रॉस करके 13 डिग्री आगे चला गया, तो ये किस राशि में चला गया है। मकर के बाद कौन सी आती, कुंभ। कुंभ राशि में आपका फॉर्च्यूना पॉइंट बैठा है। ये कैसे पता चला, 30-30 डिग्री के वो 10 राशियों को क्रॉस कर चुका है, मतलब मकर राशि को क्रॉस कर चुका है, और वो चला गया है कुंभ राशि में। ठीक है, तो कुंभ राशि में वो कितने डिग्री पे होगा, 13 डिग्री 34 मिनट पे होगा। कुंभ राशि में वो 13 डिग्री 34 मिनट पे होगा आपका फॉर्च्यूना पॉइंट। ठीक है, देखिए ये देखिए यहाँ पे ये लिखा ना 13 डिग्री 34 मिनट। 10 राशि चल चुका है, यहां से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसीलिए हमने वो 300 को निकाल दिया था। फिर हमने देखा कि वो 11वीं राशि में मात्र 13 डिग्री 34 मिनट चला। ये देखिए 13 डिग्री 34 मिनट पे आपका फॉर्च्यूना पॉइंट बैठा। तो आप बोलेंगे कि मेरा फॉर्च्यूना पॉइंट मकर राशि में 13 डिग्री 34 मिनट पर बैठा है। तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, फॉर्च्यूना पॉइंट को कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो फॉर्च्यूना पॉइंट कैसे निकालते हैं ये समझ में आ गया। बहुत ही सिंपल है, केवल आप, आपका ऐप जो डिग्रीज बता रहा है, ठीक है, आपका ऐप जो डिग्री बता रहा है, केवल उस डिग्री को आप कंपोजिट डिग्री में कन्वर्ट कर दीजिए। यही डिग्रियां हिट थ्योरी में भी काम आती है। ठीक है, इन्हीं डिग्रियों से डिफरेंस निकाला जाता है, तब पता चलता है 120 गेट आ रही क्या आ रही। तो ये डिग्री भी कैलकुलेशन करना आना चाहिए। फॉर्च्यूना पॉइंट के बहाने आपने एक और चीज सीख ली। ठीक है, आई थिंक किसी ने बेसिक में पूछा था, मेरे को ध्यान नहीं आ रहा। तो इस प्रकार से आप फॉर्च्यूना पॉइंट को फाइंड आउट कर सकते हैं। बाकी सॉफ्टवेयर तो हर चीज में जिंदाबाद है, आपको केवल एनालिसिस करना है। ठीक है, चलिए बताइए विशाल जी। गुड गुड इवनिंग सर। हाँ जी बताएं। सर, समझ तो आ गया, ठीक है, इजी है। हम्म। बट एक बार आप नॉर्थ इंडियन चार्ट से समझाएंगे तो भी। हाँ, ये भी अच्छा प्रश्न है। हाँ सर, साउथ इंडियन वाला तो समझ आ गया, बट हम लोग नॉर्थ इंडियन में वो ज़्यादा